नमस्कार। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर लखनऊ से है। यूपी में पहले चरण के लिए मतदान आज। ये बड़ी खबर लखनऊ से। आज से यूपी में पहले मतदान की आज से पहले चरण में 2.27 करोड़ मतदान 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। लखनऊ यूपी में पहले चरण के लिए आज से मतदान। यूपी में पहले चरण के लिए आज से मतदान शुरू। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग। पहले चरण में 2.27 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। आज 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। लखनऊ से यह बड़ी खबर। यूपी में पहले चरण के लिए मतदान आज से यूपी में पहले चरण के लिए मतदान होगा। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में 2.27 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट। लखनऊ से यह बड़ी खबर। यूपी में पहले चरण के लिए आज से मतदान। 11 जिलों की 58 सीटों पर होगी वोटिंग। पहले चरण में 2.27 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट। 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। लखनऊ से यह बड़ी खबर। यूपी में पहले चरण के लिए आज से मतदान। 11 जिलों की 58 सीटों पर आज से वोटिंग। पहले चरण में 2.27 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट। 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर। प्रदेश में आज से खुलेंगे पहले से 9वीं तक के स्कूल। कोविड नियमों के साथ स्कूल खोले जाएंगे। कोविड सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगी कोई एंट्री। प्रदेश में आज से खुलेंगे पहली से 9वीं तक की कक्षाएं। कोविड नियमों के साथ खुलेंगे स्कूल। कोविड सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगी एंट्री। मास्क लगाना होगा अनिवार्य। ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगी जारी। प्रदेश में आज से स्कूल खुलेंगे 9वीं से। पहली से 9वीं तक के स्कूल आज से खोल दिए गए हैं। कोविड नियमों के साथ खुलेंगे स्कूल। मास्क लगाना होगा अनिवार्य। ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगी जारी। प्रदेश में आज से खुलेंगे पहली से 9वीं तक के स्कूल। कोविड नियमों के साथ खोले जाएंगे स्कूल। कोविड सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगी एंट्री। मास्क लगाना होगा अनिवार्य। ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगी जारी। प्रदेश में आज से खुलेंगे पहली से 9वीं तक के स्कूल। कोविड नियमों के साथ खोले जाएंगे स्कूल। कोविड सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगी एंट्री। मास्क लगाना होगा अनिवार्य। ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगे जारी। इसी के साथ एक और बड़ी खबर लोहारू से है। कृषि मंत्री जेपी दलाल कई गांवों का करेंगे दौरा। चौपालों में लगाए जाएंगे जनता दरबार। लोगों की शिकायतों का करेंगे निवारण। लोहारू से यह बड़ी खबर। कृषि मंत्री जेपी दलाल कई गांवों का करेंगे दौरा। चौपालों में लगाएंगे जनता दरबार। लोहारू से यह बड़ी खबर। कृषि मंत्री जेपी दलाल कई गांवों का करेंगे दौरा। चौपालों में लगाएंगे जनता दरबार। लोहारू से यह बड़ी खबर। कृषि मंत्री जेपी दलाल कई गांवों का करेंगे दौरा। चौपालों में लगाएंगे जनता दरबार। लोगों की शिकायतों का करेंगे निवारण। लोहारू से यह बड़ी खबर। कृषि मंत्री जेपी दलाल कई गांवों का करेंगे दौरा। चौपाल में लगाएंगे जनता दरबार। लोहारू से यह बड़ी खबर। कृषि मंत्री जेपी दलाल कई गांवों का करेंगे दौरा। चौपालों में लगाएंगे जनता दरबार। लोगों की शिकायतों का करेंगे निवारण। लोहारू से यह बड़ी खबर। कृषि मंत्री जेपी दलाल कई गांवों का दौरा करेंगे। चौपालों में जनता दरबार लगाएंगे। साथ ही लोगों की शिकायतों का निवारण भी करेंगे। ये बड़ी खबर लोहारू से। कृषि मंत्री जेपी दलाल कई गांवों का दौरा करेंगे। चौपालों में लगाएंगे जनता दरबार। लोगों की शिकायतों का करेंगे निवारण। लोहारू से यह बड़ी खबर। कृषि मंत्री जेपी दलाल कई गांवों का करेंगे दौरा। चौपालों में लगाएंगे जनता दरबार। कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू में कई गांवों में करेंगे आज दौरा। लोगों की शिकायतों का करेंगे निवारण। कृषि मंत्री जेपी दलाल कई गांवों का करेंगे दौरा। चौपालों में लगाएंगे जनता दरबार। लोगों की शिकायतों का करेंगे निवारण। हरियाणा पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा
कि अधिकारी प्रदेश स्तरीय स्वच्छता अभियान को एक जन आंदोलन बनाएंगे। ये प्रदेश स्तरीय अभियान टोहाना के गांव भिड़ाई खेड़ा से 13 फरवरी से शुरू होगा। प्रदेश का एक एक गांव स्वच्छता के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करेगा। मीटिंग थी, हमारा पूरा जिला प्रशासन और हमारे डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी बुलाए गए थे कि जो काम पिछले 22 दिनों के हुए हैं वो कितने % कंप्लीट हुए, टाइम बाउंडेशन क्या थी। कुछ कोरोना की वजह से जिस टाइम पे काम कंप्लीट होना चाहिए शायद उस लेवल पे अधिकारी उसको नहीं कर पाए। अभी इनको निर्देश दे दिए गए हैं कि उनको फौरी तौर पे कंप्लीट करवा दें। हरियाणा पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रदेश स्तरीय स्वच्छता अभियान को एक जन आंदोलन बनाएंगे। ये प्रदेश स्तरीय अभियान टोहाना के गांव भिड़ाई खेड़ा से 13 फरवरी से शुरू होगा। प्रदेश का एक एक गांव स्वच्छता के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करेगा। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के ढुलमुल रवैया को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार है। जहां सत्ता पक्ष बजट को लेकर लगातार बैठक कर रहा है, तो वहीं विपक्ष ने भी अब अपनी रणनीति की जो धारा है वो शुरू कर दी है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। बजट सत्र शुरू होने की तारीख का ऐलान होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीति को धार देनी शुरू कर दी है। जहां सत्ता पक्ष की ओर से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने में जुट गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। हालांकि इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गुरुवार दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कांग्रेस की ओर से कौन कौन से मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे, साथ ही इस बार का बजट कैसा हो, इस बारे में जानकारी दी जा सकती है। हुड्डा ने कहा कि बजट जनहित में हो, यही उनका सरकार को सुझाव है। हरियाणा में राजनीतिक जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, उस पर चर्चा हुई और जो इस सरकार की गलत नीति, गलत फैसले की वजह से आम जनता को परेशानियां हो रही हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, ये सब बातों की चर्चा हुई और आने वाले विधानसभा स्तर में क्या क्या कॉल अटेंशन लाने हैं, क्या एडजर्नमेंट मोशन लाने हैं, इस बात की चर्चा हुई हमारी। और बाकी जो हर विधायक साथी के उसके यही आई बात कि लोग बहुत परेशान हैं। हर फैसला इस सरकार का जन विरोधी फैसला है। मैनिफेस्टो में वायदे किए, वो कोई पूरा नहीं किया, तो ये आने वाले विधानसभा स्तर में, बजट स्तर में, भाई अगर हम बजट देखेंगे, बजट अगर दिन हिट हुआ तो हम उसको वेलकम करेंगे। उम्मीद नहीं है सरकार से कि जो अब तक जितने बजट दिए हैं, जन विरोधी दिए हैं, कर्जा बढ़ाने का एक काम किया है। कल पीसी है 12 बजे यहीं पे, ठीक है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चंडीगढ़ में बजट की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता, मेयर्स और अधिकारी मौजूद रहे।
बजट से पूर्व की जो तैयारी के नाते से बैठकें हैं, एक बैठक हमने सामूहिक की है, बहुत से विभाग और उनके सेक्रेटरी सब आए थे, लेकिन कुछ विभागों की अलग से एक्सक्लूसिव बैठक तय की थी। उसमें अर्बन लोकल बॉडीज है, रूरल डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है। तो उसमें आज अर्बन लोकल बॉडीज के सभी हमारे जो डीएमसीज हैं उनको बुलाया था, अधिकारी सारे डिपार्टमेंट के थे और सब बातों पर चर्चा की गई। जो अभी तक करते आ रहे हैं उसमें और आगे कैसे बढ़ सकते हैं ताकि एक स्थानीय तौर पर भी हर एक लोकल बॉडी अपने अपने बजट बनाए और उस बजट में जो उनकी अपेक्षाएं हैं प्रदेश से वो रखें। हमारा जब बजट 2 तारीख को उसके एस्टिमेट्स हो जाएंगे, हमने जो उनके लिए एलोकेशन करनी है उसमें हम अपनी ओर से घोषित करेंगे और बाद में 15 तारीख के बाद 15 मार्च से लेकर के और 30 मार्च के बीच में सभी अर्बन लोकल बॉडीज अपने अपने बजट बना करके और उसकी सूचना प्रदेश को भेज देंगे ताकि किसी प्रकार की कोई उनको गाइडेंस देनी है तो उसके बाद वो गाइडेंस भी उनको दे सकें। बजट तो पहले भी बनते हैं, लेकिन ध्यान में यह आया कि अभी उतनी गंभीरता से वो बजट नहीं बनाए जाते और रियलिटी से काफी दूर रहते हैं, लेकिन अभी रियलिटी के नजदीक आकर के बजट बनाएं ताकि प्लानिंग ठीक बने।